हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने देखा है डिफरेंशिएशन, राइट। सबसे फर्स्ट चैप्टर था हमारा डिफरेंशिएशन, सेकंड था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये दोनों एक पैकेज वाले थे। अगर ये आया तो ही आ सकता था, अदरवाइज नहीं आ सकता था। वैसे ही इंटीग्रेशन में 3 चैप्टर मैटर करते हैं। पहला है जो हम आज देखेंगे, क्या नाम है, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। इसके बाद सेकंड आएगा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन में आप सीखोगे थर्ड में, जिसके ऊपर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन डिपेंड है, और इसके बाद इन दोनों पे डिपेंड है एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर है? ये तीन मिला के एक पैकेज होता है। ठीक है, इसके बाद में जो है लाइन प्लेन जैसे चैप्टर्स है, लेकिन वो एक बोल सकते हैं कि एड ऑन है। ठीक है, वेक्टर्स वगैरह के जो भी थे, प्रोबेबिलिटी एंड पार्ट 1 में भी मिलेगा आपको, पार्ट 2 में भी मिलेगा। ठीक है, अलग अलग लेवल पे। क्लियर? चलो, तो इसमें जो पहले हमें देखना है ये है डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज इसके। ठीक है, ओके। डिफरेंट टेक्निक्स। पहली टेक्निक है हमारी सब्स्टिट्यूशन, दूसरी है बाय पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, सारे वन बाय वन देखेंगे हम। ठीक है, इसमें थोड़े से ग्राफ्स वगैरह भी आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है, फॉर्मूलेशन है, इसके फॉर्मूलेज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पहले फार्मूले लिख लिए थे, तब जाके हमें पता चला था कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है करके। ठीक है, वैसे टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा पूरे फार्मूला की लिस्टिंग। ठीक है, तो उसमें से लिख लेना आप लोग। ठीक है, जिन्हें नहीं ज्वाइन किया वो कर लेना, तो वहां से पता चल जाएगा आपको कौन से फार्मूले। चैप्टर वाइज पूरे फार्मूले अभी मैं पहले टेलीग्राम पे डाल दिया करूंगा, उसके बाद ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉज कर दो मेरे को लिखने। देखो, इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, ये वर्ड अगर छोड़ दोगे तो इंटीग्रेशन के बारे में आपको पता है, मैं पढ़ा भी चुका हूं इससे पहले। ठीक है, इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूला भी आपके पास में सारे के सारे हैं। ठीक है, इस तरह से रहता है हमारा साइन। यस पकड़ के भी इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया हमने इसे। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ग्रीक में एक हमारे पास ऐसा साइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, समेशन। समेशन मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, द टोटल सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। इसका भी वही मीनिंग है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। छोटे छोटे पार्ट्स हम इसमें ढूंढते बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक ऐसी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्या है, ठीक है, मान के लो इधर इसका सर है, गला था, इधर 2 हाथ है, लेटा हुआ है बेचारा। ठीक है, इधर कहीं पे इसका हार्ट है, ये हार्ट मैंने बाहर निकाल दिया, ये मेरा इंटीग्रेशन क्या है, समझ में आया? क्लियर? अब ये हार्ट के साइज के मैं बाकी टुकड़े भी निकाल रहा हूं इसके बॉडी से, तो मैं क्या निकाल रहा हूं, ये पूरा बड़ा फंक्शन है, इसको मैं बोलता हूं एफ ऑफ एक्स, जो भी होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये पूरा ह्यूमन जो है एफ ऑफ एक्स था, इसमें से मैंने इसका हार्ट निकाल दिया, एक टुकड़ा जिसका साइज सेम था, सेम साइज का मैंने उसका लिवर निकाल दिया मान के चलो। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ एक्चुअल में, उसके पार्ट्स निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, पार्ट्स। तो ये छोटे छोटे पार्ट जो निकाल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, तो बड़े फंक्शन का छोटा टुकड़ा करके हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो छोटा टुकड़ा हमें बाहर मिलेगा, बराबर है। ठीक है, अब वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो इट इज टोटली अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन हम बोल सकते हैं, वॉइस वर्सा। फार्मूला तो वैसे ही है, थोड़े से अगर देखोगे तो मैच होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं है जो आपको नहीं समझेगा। अभी इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, फ्रैक्शन से है, बहुत अलग अलग चीजें दी हुई है। ठीक है, तो पहले बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ, तब जाके आपको पूरा मैं बता सकता हूँ। ठीक है, मान के चलो मेरे पास 2 चीजें। ठीक है, ये है मेरे पास ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है तो ये इंटीग्रेशन है मान के चलो। जैसे ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या है भाई, समझ में आया? ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव जी एक्स है, किसका, एफ ऑफ एक्स का, तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा,
होगा वॉइस वर्सा, उल्टा ही रहेगा उसका पूरा, सीधा रहेगा क्या, समझ में आ गया? ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या हो रहा था हमारा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब अगर तुमको डिफरेंशियल के फार्मूले अच्छे से आते हैं तो इंटीग्रेशन में तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बस अभी थोड़ा सा उल्टा दौड़ना पड़ेगा, इस पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि अपने डिफरेंशिएशन पढ़ चुके, आपके मुंह से वो फार्मूले ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि 1/x, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे log x का फार्मूला है मेरे पास 1/x, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x। क्लियर है? जैसे साइन का कॉस होता है तो कॉस का साइन होगा, माइनस साइन होगा क्या, नहीं, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बट इंटीग्रेशन क्या होगा, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, चलो इंटीग्रेशन का देखा था आपने, सॉरी डिफरेंशिएशन का देखा था। मुझे बताओ, जैसे अगर कुछ रहता था x² + 2 sin x, ठीक है, ऐसा मान के कोई फंक्शन था, इसको हम क्या बोलते थे, लेट के हम ले लेते थे y = दिस फंक्शन, y दिया हुआ रहता था क्या, नहीं, हम हर बार लेते थे डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन के बेसिक्स पे इंटीग्रेशन बता रहा हूँ तुमको, थोड़ा सा ध्यान दो, समझ जाओगे सारी चीजें, कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे ही ये साइन आ गया तो हम बोल देंगे इंटीग्रेशन। अब इसका जब भी हम करते थे क्या करते हैं, dx/dy या dy/dx, ठीक है, क्लियर है? तो ये dy/dx जो, सॉरी, ये dy/dx जो रहेगा, ठीक है, तो ये किसके लिए आता था हमारा, डिफरेंशिएशन के लिए, और पहले आता था, इक्वल टू के पहले आता था। बट यहाँ पे कैसा होगा, मान के लो इंटीग्रेशन ऑफ एक फंक्शन है मेरे पास में आता है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, इनके इनटू में dx आ जाएगा, क्या आएगा, dx आएगा, क्या आएगा, ये कंप्लीट, इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन करना। ठीक है, और ये सारी चीजें करने के पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट या फिर इंटीग्रेशन, कुछ भी लिखो, विद रिस्पेक्ट टू x, अगर वेरिएबल है तो x, ठीक है, क्लियर है? और इस पूरे फंक्शन को हम बोलेंगे क्या, i, जैसे y बोलते थे वहां पे, ये क्या हो जाएगा मेरा, i हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, कंप्लीट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अब जैसे कि हमारे पास चैप्टर में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है, बरोबर है? ठीक है, कौन से, एक है, सब टाइप्स तो बहुत है, मेन टाइप बता रहा हूँ, ठीक है, एक है डिफाइनाइट जो हम ये चैप्टर देख रहे हैं, और एक है इनडिफाइनाइट। ठीक है, अब डिफाइनाइट में और इनडिफाइनाइट में फर्क है, इसके बाद के चैप्टर में आपको क्या चीज ऐड ऑन रहेगी जो इसमें नहीं दी है, ऐड ऑन ही रहेगी, तभी वो इसके बाद में आ रहा है, राइट? ठीक है, देखो पहला जो है डिफाइनाइट, इसमें आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन रहेगा, जैसे कि ये हो गया मेरा f(x) * dx, ये क्या हो गया मेरा, नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। बट इसमें क्या होगा इंडिफाइनाइट में, यहाँ पे होगा, ये तो सेम ही रहेगा, बट ये आ जाएगा एक लिमिट में, क्या आएगा, इसको एक लिमिट आएगी, जैसे मैंने दे दिया a to b, तो ये इंटीग्रेशन कहाँ तक करेगा, a से लेके b तक ही करेगा, बाकी चीजों को इंटीग्रेट करेगा क्या, नहीं करेगा। जैसे मैं नंबर लाइन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 0 है मेरा, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैंने कुछ भी ले लिया, मान के चलो यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे मैंने लिमिट दे दी 3 to 5, ठीक है, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ये 2 लिमिट रहेगी। ठीक है, तो लोअर लिमिट कितनी है, 3, तो मैं 3 से चालू करूंगा, 5 पे खत्म कर दूंगा, उसके बाद मेरे को उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। क्लियर है क्या, समझ गए इंटीग्रेशन क्या है, बेसिक मोड ऑफ इंटीग्रेशन समझे? ठीक है, क्लियर, फार्मूले वॉइस वर्सा कर पाओगे, ठीक है, ऑन दिस बेसिस के तुम्हें फार्मूला डिफरेंशिएशन के अच्छे से आते हैं और हम उसको इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हैं। चलो मैं आगे एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, पहला प्रॉब्लम है x³ + x² - x + 1, पहले जैसे का वैसा लिख लो उसको, ठीक है। अब बेसिक के साथ में हम जाएंगे, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू y जैसे हम करते हैं वैसा ही करेंगे, ठीक है। अब इसको एक नाम देना पड़ेगा, तो ये दे दिया मैंने i = ठीक है,
तो इंटीग्रेशन बोला था तो ये साइन भी आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद इनटू dx आएगा बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो पहले पैटर्न रेडी हो गया मेरा, ठीक है। अब जब तक ये निकलता नहीं तब तक ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको इंटीग्रेट। डिफरेंशिएशन को हम हर एक इसके बाद में क्या लिखते थे, ddx ऑफ ddx ऑफ ddx ऑफ ddx ऑफ, याद है क्या। इस पे क्या करेंगे हम, हर एक स्टेप को इंटीग्रेशन का साइन दे सकते हैं, समझ में आया। वो सिंबल सबके साथ जाएगा, कॉमन में दिख रहा है सिंबल, ठीक है क्या, क्लियर है क्या। तो सबसे पहले हम वो सिंबल दे देंगे सबको, कैसे देंगे, इंटीग्रेशन x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। करेक्ट, इसको सेम सिंपल देंगे, ठीक है। शॉर्टकट में बाद में कर सकते हो आप, पहला प्रॉब्लम है, आराम से देखो। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, x क्यूब और इसके साथ कौन लगेगा, dx, ब्रैकेट में नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, वापस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू dx, प्लस साइन, वापस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन, सॉरी माइनस है, माइनस साइन, इधर 1, ठीक है। उसके बाद में dx ही है तो dx दे तो दिया है, ठीक है, क्लियर है क्या। अब इसका क्या करेंगे हम, नहीं x छूट गया, x छूट गया, 1 की जगह x है, हाँ x, सॉरी x, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। अब ये जब करेंगे इसके एंड में हम c लगा देंगे, क्या लगाएंगे, बट इस स्टेप में c लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है dx है, मतलब ये कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं है। c और क्या होता है, c इंटीग्रेशन जब हमारा डन हो जाएगा तब हम लगाते हैं, ठीक है। c क्यों लेते हैं हम, पता है, कांस्टेंट के लिए, ठीक है, क्लियर है। जैसे वहां पे कांस्टेंट का 0 होता था, तो यहाँ पे कांस्टेंट के लिए हम c यूज करते हैं, ठीक है। नाउ तुम्हें फार्मूलास पता है, पावर फार्मूला क्या होता था, x का स्क्वायर रहता था तो क्या करते थे हम, x टू द पावर 2 प्लस 1, डिफरेंशिएशन का पूछ रहा हूँ, 2x 2x और 2 माइनस 1 होता था, जिसको हम बोलते हैं x टू द पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर, बट इंटीग्रेशन में क्या होगा इसका, x टू द पावर n है तो x to the power n plus 1 upon x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n plus 1. n प्लस 1, ठीक है, ठीक है, दोनों ऊपर प्लस प्लस रहेगा, क्लियर। अब सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले, क्या x टू द पावर n है, मतलब n की जगह पे कौन है, 3 है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम है इसलिए आराम से दे रहा हूं मैं। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, x के पावर में 4 आएगा, क्योंकि n प्लस क्या बोला है 1 अपॉन, अब n प्लस 1 मतलब 4, ठीक है। उसके बाद प्लस इधर x के पावर में Cube. अपॉन 3 क्यूब, तेरा गया ही नहीं क्या आज भी, पावर में बोलता हूँ तो उसके बाद क्यूब मत भूला कर। हाँ, इधर x to the power 2. क्या रहेगा, x टू द पावर 2 अपॉन 2. कुछ नहीं है, मींस उसके पावर में क्या है 1 है, प्लस अब 1 का बताओ मुझे क्या होगा, 0. नहीं x 1 का होगा x, क्योंकि कांस्टेंट का c हम इसके बाद लगा नहीं वाले, ठीक है। तो x की जगह पे कौन आएगा, 1 की जगह पे कौन आ जाएगा x प्लस, तो हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आया। मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसके बिना, बट कब, जब मैं इसमें अलग लेवल पे चला जाऊंगा, समझ में आया। अभी ये दूसरे स्टेप क्यों डाली है हमने, ये हम कॉमनली हर बार हम डिवाइड x लिखते थे क्या, डायरेक्ट कर देते थे, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर एक लाइन का आंसर है तो कैसे लिखोगे, समझ में आ गया। तो ये पहला प्रॉब्लम लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा देखते हैं। देखो इंटीग्रेशन का हमने अभी फॉर्मूला यूज किया था क्या, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जो कि x टू द पावर n का फार्मूला था, राइट। वैसे ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जब से मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बोल देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोल देता हूँ, ठीक है। ये क्या था, x टू द पावर n का फार्मूला जो हमने लिया, क्या था nx टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाता है वो x टू द पावर, सॉरी nx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये हो गया पहला फार्मूला, ठीक है। सेकंड में डिफरेंशिएशन में क्या होता है, log x अगर रहता है तो 1 upon x. बट डिफरेंशिएशन में उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x अगर दिखा है आपको, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ठीक है, पकड़ के चलो, तो ये क्या हो जाएगा log x, log x, ठीक है, वहां पे 2 लिखा हुआ है, क्लियर है।
उसके बाद थर्ड फार्मूले पे हम आते हैं, ये होगा सेकंड वाला। e टू द पावर x अगर रहता था e to the power x e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता तो यहाँ पे भी क्या होगा रे? e to the power x ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं, यहाँ पे a टू द पावर x का क्या होता था? a to the power x log a a टू द पावर x into log a, बरोबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो इंटू वाला फंक्शन, a to the power x upon log a यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ तो इधर क्या होगा? डिवीजन होगा। a टू द पावर x अपॉन किसका है? a टू द पावर x का फार्मूला है, ठीक है। क्लियर है क्या? अब 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता था? minus सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता था? -1 upon x square. -1 बाय, बट इधर इंटीग्रेशन में क्या होगा रे? इधर क्या होगा? लगाओ 1 बाय x का अगर उधर -1 अपॉन x स्क्वायर हो रहा था तो यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर एक रहेगा, ठीक है। उधर का इधर 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा? -1 upon x. सोचो थोड़ा। minus 1 upon x to the power -1 पावर आएगा ही नहीं क्योंकि इधर देखो क्या है, 1 upon x तो इधर क्या रहेगा? minus -1 1 होगा। upon x समझ में आएगा? ठीक है। इधर जो अगर माइनस हुआ तो माइनस साइन इधर दे देगा, उल्टा करेगा, ठीक है। प्लस में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्लियर है? अब बाकी के फार्मूले, साइन कॉस टैन कॉट के जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, ठीक है, उनके भी फार्मूले देखने पड़ेंगे, ठीक है। ओरली बताओ या लिख के दूं? लिख के दूं, इधर ले लो, ठीक है। अब मेरे को बताओ साइन का क्या होता था? Cos cos x कॉस का minus sin. अब डेरिवेटिव में एक था c से यानी चालू होने वाला, मतलब cos से चालू हुआ तो sin माइनस में आएगा, बराबर। तो इसमें क्या होगा? जो आंसर c से चालू होगा वो माइनस में आएगा। समझ में आ गया? जैसे sin है, sin का उधर क्या होता था हमारा? sin थीटा मतलब Cos. cos थीटा होता था, ठीक है। बट cos का माइनस साइन होता था, बट जो आंसर सी में आएगा वो अभी क्या होगा? माइनस होगा। पहले इधर का रहता था तो ट्रांसफर करते थे, अब क्या रहेगा? आंसर ही माइनस में रहेंगे। लॉजिकल चीजें याद कैसे रखोगे? याद रखो, ठीक है। जिसका आंसर सी से चालू हो रहा है, कॉस रहेगा, कोसेक रहेगा, सारी चीजें किस में जाएगी? माइनस में जाएगी, ठीक है। देखो उसके बाद में अगर मैंने कॉस लिखा है, कॉस थीटा, क्या होगा इसका? Sin theta. उधर क्या होता था? Minus माइनस साइन थीटा, बट यहाँ पे क्या होगा? sin theta. अब tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। tan का क्या होता था डेरिवेटिव? Sec x square square theta. theta और एक फार्मूला भी था tan थीटा का, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा, याद है क्या? चलो tan x का डेरिवेटिव, Sec square theta. तो इधर क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का नाम सुना है? हाँ किसका था? tan इनवर्स का ठीक है, पावर में कुछ तो था, समझ में आया, ठीक है। बट यहाँ पे इनवर्स वाले फंक्शन अभी आए हैं क्या? नहीं। जब आएंगे तो थोड़े फार्मूला में चेंजेस आएंगे, बस यही बोलना है, ठीक है। जब इनवर्स आएगा थोड़े फार्मूला में इधर भी चेंजेस आएंगे जैसे वहां पे होते थे, ठीक है। बट अभी फिलहाल है क्या? नहीं तो बेसिक फार्मूला के साथ हम जा रहे हैं। tan का क्या होता था? sec square x तो sec सॉरी tan x का क्या हो जाएगा? sec हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि sec स्क्वायर थीटा मतलब कौन हो गया? tan theta वॉइस वर्सा बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? उसके बाद cot का बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा का। चलो कोसेक स्क्वायर थीटा का या फिर कोसेक थीटा का फार्मूला बोलता हूं मैं। cot का बताओ, चलो cot का डिफरेंशिएशन, minus cosec square theta cot चालू कैसे हो रहा? ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा? Minus cot theta. समझा? आंसर किस में आ रहा है? माइनस। क्लियर है? उसके बाद सेक थीटा इनटू tan थीटा किसका फार्मूला था? sec theta तो सेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा? सेक
थीटा मतलब ये x x पकड़ लो, ठीक है, sec x into tan x इक्वल टू, चलेगा? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? उल्टा उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। बस जो मल्टीप्लिकेशन था उसका डिवीजन फॉर्म हो गया, ठीक है, जैसे a टू द पावर x में आया था, ठीक है। अब मेरे को बताओ कोटेक एक कॉट x का क्या होगा? कोसेक x into cot x, कोसेक x into cot x का पूछ रहा हूँ मैं। माइनस माइनस कॉट कॉट एक्स एक्स कोसेक x into cot x क्या होगा? माइनस कॉट कॉट एक्स एक्स माइनस कॉट एक्स क्यू। आंसर चलो कोसेक x का फार्मूला क्या है? किसका फार्मूला है कोसेक x into cot x? कॉट एक्स कॉट कॉट एक्स नहीं कोसेक एक्स का फॉर्मूला है क्या दिमाग दिए, अभी अभी खत्म किया है दो चैप्टर। माइनस कोसेक स्क्वायर सी से स्टार्ट हो रहा है, क्या आएगा? माइनस माइनस कोसेक x, इजी है, ठीक है। वहां पे इधर का साइड जो था ना, अभी इधर उतर का इधर साइड आ गया, ठीक है, क्लियर है क्या? और सी से अगर आंसर चालू हुआ तो क्या होगा? माइनस क्लियर है? थीटा को x कंसीडर करके चलो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो थीटा कम आता है, x से ज्यादा दिखता है। बेसिक फार्मूले समझ में आ गए? किसी को कोई टेंशन है इसमें भी? चलो अब मेन जो फार्मूले ये तो हो गए, इनकी इधर आते हैं तो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अब tan x का फार्मूला क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स नहीं नहीं उसकी बात नहीं कर रहा, साइन बाय कॉस मतलब tan होता था हमारा, वो फार्मूले पे आएंगे, ठीक है। ये बेसिक वाले समझ में आ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चालू कर देता हूँ आगे का, ठीक है। इसको मिटा दोगे? हाँ देखो तुम्हारा ऐसा होगा, सर tan x का फार्मूला नहीं बताया आपने मुझे, cot x का बताया, cosec का नहीं बताया, बरोबर, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ द वन प्रॉपर्टी जो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई होती है, जिसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। किसकी किसकी प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन। क्या प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की? जैसे tan का डिफरेंशिएशन होता है हमारा sin बाय, इधर x है तो इधर भी x, ठीक है। cot का होता था cos x अपॉन sin x। तो इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि बाबा अगर ऐसी चीज है कि मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x ले लिया, और इसका अगर डेरिवेटिव ऊपर है f डैश ऑफ x, ठीक है, क्लियर हुआ क्या? जैसे यहाँ पे sin है, इसका डेरिवेटिव cos, cos है, इसका डेरिवेटिव sin ऊपर में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे ये कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दिया, i इज इक्वल टू ये कर दिया मैंने, और इधर इनटू में dx दे दिया, ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रेशन फॉर्म में आ गया। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि भाई अगर ऐसा हो तो तुम्हें हजार फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन, तुम्हें क्या करना है, इसके साथ सिर्फ लॉग लगा दो। क्या लगा दो? लॉग। और फंक्शन कौन सा था अपने पास? एफ ऑफ एक्स, तो इसके साथ कौन आ जाएगा? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? लॉग एफ इंटीग्रेशन डन हो जाएगा उसका, ठीक है, लॉग लगेगा, ठीक है। और ये तो हमारा एड ऑन रहेगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, जब कोई फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उस फंक्शन का लॉग के साथ में कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मतलब लॉग के साथ में लिख लेंगे। क्लियर है? तो आप cos का cot का कर सकते हो, कर सकते हो। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ले लिया तुम्हें कि ये तो समझ जाओगे तुम लोग, अगर मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू, नीचे ले रहा हूं मैं log x, क्या ले लिया, ऊपर में क्या आ जाएगा भाई, log dash of x 1 बाय x into dx, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? हाँ, log के साथ फंक्शन जो दिया है, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, log, ये फंक्शन log x प्लस c, डिफरेंशियल कंप्लीट, समझ रहे हो? तो सबसे पहले जैसे हम चेक करते थे हमेशा डिफरेंशियल की कि भाई प्रोडक्ट रूल लग रहा है क्या, डिविडेंड रूल लग रहा है क्या, ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन का साइन है क्या, u बाई v है क्या, u इंटू v है क्या। वैसे हम पहले ये भी चेक करेंगे इंटीग्रेशन करते टाइम कि भाई पहले डेरिवेटिव जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है क्या फंक्शन का, समझ में आया, ठीक है। ये हर बार देखना है, ठीक है। जैसे अभी ऊपर दो एग्जांपल लिए हैं मैंने tan और cot का, बताओ अगर इसका क्या हो जाएगा, log cos x plus c cos x, प्लस इसका क्या होगा भाई, साइन एक्स प्लस सी। इजी है, बहुत हार्ड है क्या, क्लियर है क्या। बट जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लेंगे, ठीक है, तो इसके टाइम पे बहुत से लोगों ने, या फिर बोल सकते हैं हम ऐसा मॉड यूज करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्क्वायर की जगह पे सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, मॉड यूज करते हैं, चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। कुछ कुछ ऐड ऑन चीजें हैं जो अपने आप के इंटीग्रेशन की, तो उसको हम मिटा नहीं सकते, क्लियर है, क्लियर। चलो उसके बाद हमने एक्सरसाइज देखी, x टू द पावर n का फार्मूला मैंने बता दिया आपको। अब सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं, सेकंड प्रॉब्लम भी करते हैं, ठीक है। सेम है, उसी पैटर्न का, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अब उस वैसे फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला कौन सा लगता है पहले वो देखेंगे। क्या देखेंगे, पहले फॉर्मूला कौन सा लग रहा है भाई, क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से क्या फार्मूला लगना चाहिए वहां पे, तो मैं पूछ रहा हूँ, चलो बताओ। एक्स टू द पावर x टू द पावर n क्यों लगता है तुम्हें x टू द पावर n लगेगा, उसके पावर में 2 है, हाँ, बट उसके साथ में x स्क्वायर भी है, x को बाहर निकाल। यू इनटू नहीं सोचो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग से खोल लो। क्या ऐसा कंफ्यूजन नहीं हुआ कि भाई ऐसा कैसा लग गया यार, ये तो ये नहीं लगना चाहिए था, कुछ और लगना चाहिए था। तो भाई क्लियर दिख रहा है वहां पे इवन टू भी रूल लगा है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। बट अभी साइन कौन सा है, माइनस अभी साइन कौन सा लगा है, इसके साथ क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन करना है, बरोबर है। तो क्या और रूल लगेगा, तो क्या लगेगा फिर, पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, पावर का एक ऐड होता है, फिर उसके अपॉन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लिखा है तुम्हारे इसमें, पता है क्या, टेक्स्ट बुक में सामने, ये वैसा ही कुछ है। पहले x स्क्वायर जैसा का वैसा लेंगे, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, फार्मूला क्या आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी b स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बोल देता हूं मैं, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, सिर्फ x होता तो अलग बात थी, ठीक है। इंटीग्रेशन के अपने आप के कुछ रूल्स, उसके हिसाब से जाना पड़ेगा आपको, क्लियर। चलो तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ जो दिया है, पहला अपना जो सिंपल फॉर्मेट है उसमें ला लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 2/x का स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। ये आ गया अपना पहला फॉर्मेट। उसके बाद इक्वल्स टू के साथ आप चल सकते हो। अभी इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोला है, x स्क्वायर, तो इसको पहले लिख लो, ठीक है। सेकंड स्टेप देखो, 1 माइनस 2/x 2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूला बोला मैंने, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है। क्या इससे इसको एक्सपांड कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मेट में ला सकते हैं, क्या होगा, 1 माइनस ब्रैकेट में लिख लो, समझ जाओगे ना, 1 माइनस 2, बोलो फटाफट, फार्मूले से एक्सपांड तो तुम्हें करना 2 पड़ेगा, into 1 into 2 2 इंटू 1 into 1 इंटू 2 minus 2 by x 2/x 2/x, हाँ, plus प्लस 2 by x का होल स्क्वायर 2/x का, होल स्क्वायर। ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, 4 अपॉन, चलेगा।
इसके साथ क्या लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी भी हुआ है क्या, नहीं हुआ है। जब तक कि इंटीग्रेशन होता नहीं तब तक वो वैसा ही रहेगा। क्लियर है क्या? अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, ठीक है। और एक चीज कर सकते हैं हम, अगर 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बताओ। इधर को अगर मैं रखूं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करते, चलो आप कर सकते हो वैसे। क्या हो जाएगा, x है, ठीक है। x से अगर मल्टीप्लाई मारते तो क्या हो जाएगा, इधर हो गया x स्क्वायर बरोबर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2/x है, मतलब 4x स्क्वायर अपॉन x सिर्फ x, इधर plus 4x square upon x square 4x square upon x square कंप्लीट बन गए, इंटू dx इंटीग्रेशन किया क्या अभी तक, नहीं किया, तो इस फॉर्मेट में आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं 4 अपॉन x और इधर भी x स्क्वायर लिखता हूं तो भी चलेगा मेरा, कोई टेंशन है क्या, चल सकता है। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं उसको, x square को काट सकते हैं। इसीलिए लिखा था बाजू में। देखो इसको अगर मैं साइड में ले रहा हूं तो ये से ये जाएगा, इधर क्या बचेगा, x 4x इधर 4 तो ये अगर मैं पूरा कंप्लीट लिखूं तो क्या आप लोग बताओ, x square minus 4x plus 4 x स्क्वायर माइनस 4x plus 4 क्योंकि इसका एक x बचा है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। d by और ये d बाई dx कहाँ से आया, dx sorry ठीक है। अभी तक इंटीग्रेशन लिया गया मैंने, तो इससे एक पता चल गया होगा कि इंटीग्रेशन में सबसे पहली जो मेथड दिमाग में आएगी, मैं सिंपलीफाई कर सकता हूँ तो ही मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जितना सिंपलीफाई करोगे उतना आंसर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तुम्हारे लिए, बट अगर डायरेक्ट करने जाओगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि उतने फार्मूले फिर तुम्हें याद भी रहने चाहिए, ठीक है। क्या अभी सिंपल फॉर्मेट में आ गया, अब बताओ तो क्या आप कर सकते हैं, अब पहले प्रॉब्लम जैसा दिख रहा होगा तुमको, ये पूरा का पूरा दिख रहा है क्या, अब आता है अपने को स्क्वायर का फार्मूला x टू द पावर n वाला, अब लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या होगा, अब ये वापस सेकंड स्टेप नहीं लिख रहा हूं मैं, वो इंटीग्रेशन के लिए सबके साथ नहीं लिख रहा हूं, वो स्किप कर देता हूं, ठीक है। x के पावर में 2 है तो x के पावर में 3 अपॉन 3 माइनस साइन 4, x के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये आ गया 4x स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है, प्लस 4 के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1x ऐड होगा, मतलब इंटू dx था, तो अभी क्या हो जाएगा, dx इसमें कन्वर्ट होगा c में कंप्लीट। सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। हर बार आंसर i इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखोगे अगर कुछ दिया नहीं है वेरिएबल तो, ठीक है, याद रहेगा। और लिखेंगे क्या यहाँ पे, जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है, उसके बाद ही सी आना स्टार्ट होगा तुम्हारा। क्लियर, सर चलो वो 2 से 4 लिख के भी कर सकते हो, हाँ डिवाइड करके भी लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं। आंसर क्या दिया है देखो, देखो एक बार देखो, अपने को क्या है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर आंसर आ रहा है, मैच हो रहा है तो नहीं करेंगे, नहीं हो रहा है तो और करेंगे। 2x क्या है, 2x कर दो, हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मारते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर, इजी है, उसमें क्या है, आ रहा है, जम रहा है इंटीग्रेशन, हार्ड लग रहा है क्या, नहीं ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा भाई, इसलिए होगा क्योंकि तुमने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, तो तुम्हारे जैसे अभी इसने बोला d by dx, तो वो आएगा, बार बार आएगा। कब तक आएगा, जब तक कि तुम्हारे एक दो एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। अब और कितने प्रॉब्लम है, हाँ 3 मेरे को प्रॉब्लम देख के बताओ, कर सकते हो या करा दो, पॉज करो उसको। देखो प्रॉब्लम है हमारे पास थर्ड वाला। अब इसको पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाएंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो क्या हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 बाय x प्लस 1 अपॉन x रूट x माइनस 7 dx, ठीक है, क्लियर। अब
ये इसको 3 को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा वाला, 3 क्या था नंबर था, बाहर निकाल लिया जैसे हम पहले करते थे, ठीक है। sec स्क्वायर x मतलब मेरा क्या होता है, भाई सबको अलग अलग लिख लेता हूँ, चलो sec स्क्वायर x, ठीक है। इसका तो पता है तुमको क्या होता है, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब 4 को भी बाहर निकाल सकता हूँ मैं, तो वहाँ पे dx लिखना पड़ेगा क्या? हाँ dx तो आएगा रे, अबे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब चलो ठीक है यार, ये फिर -4 भी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन का साइन ये क्या हो जाएगा 1/x, इसका भी फार्मूला पता है तुम, ठीक है। 1/x से तो log लग जाएगा, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में वहां पे वापस प्लस x अपॉन अंडर रूट x है, ठीक है। तो इसको वापस तुम बाहर निकाल सकते हो क्या, अब बताओ। नहीं, x है और अंडर रूट x है, अब x और अंडर रूट x का कंसेप्ट समझो, x के पावर में कुछ नहीं मींस 1 है, और रूट के पावर में जैसे ये है 1 अपॉन क्या है वो, ये चीज समझ लो थोड़ा सा, क्या है 1 अपॉन x रूट x। अब जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूँ, ठीक है, तो 1 के पावर में क्या है 1 है, ठीक है। x के पावर में 1 है, और अगर इसका रूट हटा तो इसके पावर में क्या चला गया 1/2, ठीक है। पावर का क्या होता है, ठीक है। बट अगर इसका क्रॉस, इसका अगर प्लस करते तो 2 1 2 और ये 1 मतलब 3/2, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैं इंटीग्रेशन इसका हो गया 1/x का, ठीक है, dx प्लस इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3/2, क्लियर कर सकते हैं रूट का, और इसके साथ भी क्या आएगा dx आएगा, c आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन होगा। सबको इंटीग्रेशन आ गया अभी इजीली सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो, बोलो। अब मेरे को बताओ 3 है बाहर, 7 का बता दो, ठीक है। 7 का नंबर का इंटीग्रेशन क्या करते तुम लोग, x, इसके साथ x लगता है या क्या लगता है, इसकी जगह x चलो सॉल्व ही कर लेते हैं ना, चलो पता चल जाएगा तुम्हें। 3 है, sec स्क्वायर x मतलब क्या लगेगा उसके साथ tan थीटा, tan x, तो ये क्या हो जाएगा 3 tan x है तो x आएगा, क्लियर है। माइनस का साइन है, माइनस दे तो dx लगेगा अभी नहीं, सिर्फ एंडिंग में कौन आ जाएगा c भाई साहब, ठीक है। -4 है, 4 दे दिया, 1/x मतलब क्या है log x, लेकिन इस बार अगर log x लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, x इसमें आएगा, ठीक है। पता चलना चाहिए वो किसका है करके, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, ठीक है। x के पावर में 3/2 है, पावर रूल लगा सकते हो भाई, लगाओ तो क्या आएगा, x to the power 3/2 plus 1 करो अपॉन 3/2 प्लस 1 या -3/2 प्लस 1, -3/2 plus क्या आएगा? -1/2 अबे यार -1/2 मतलब क्या है, root minus root x के पावर में 1/2 ना, तो मतलब रूट में आ गया आंसर फिर से, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट x, ठीक है। उसके बाद बचे कौन भाई साहब है, 7 नहीं लिखा मैंने इधर, बरोबर है, -7 इंटीग्रेशन ऑफ -7 dx, ठीक है। चलो अब इसमें क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा उसके बाद में, ठीक है। अब 7 जब इसमें रहता था डिफरेंशिएशन में तो कांस्टेंट पकड़ के उसका क्या करता था 0 करते, बट इंटीग्रेशन में ऑलरेडी हम कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब पूछ लेना बाद में, तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट x 7x होगा ना, 7 के साथ में x लगेगा, ठीक है, ओके। क्योंकि कांस्टेंट किधर दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं। हाँ बोल भाई क्या हुआ, वो 2 कहाँ से आया, कौन सा 2, वो 2/√x, -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, टेक्स्ट बुक निकाल, पॉज करो उसको 2 मिनट तक, सॉल्व करो, करते करते ये हो जाएगा। देखो x के पावर में -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, इसको और सिंपलीफाई करोगे क्या हो जाएगा, x के पावर में -1/2 अपॉन में सेम चीज रहेगी -1/2, ठीक है। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा, पावर में ही लग रहे हैं तो क्या बन जाएगा उसका -2, और नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में क्या बनेगा, तो -1/2 है मतलब क्या है, रूट 1/√x, 1 अपॉन रूट x है, हमने क्या लिखा है, ठीक है।
x के पावर में -1/2 मतलब क्या, बस इतना बताओ। माइनस रूट एक्स, उसको नीचे लाएंगे तो 1/√x भी लिख सकते हैं। समझा? क्या समझा बता? अरे इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या हो गया, 2/1 मतलब क्या आएगा, माइनस साइन है तो -2 अपॉन में इसका क्या आएगा, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये x के पावर में 1/2 तो है मतलब √x, खत्म हो गया। सिंपल सी चीज है, उसका क्या कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। समझ में आ गया क्या? और कुछ है ऐसा जो नहीं समझाओ? ठीक है, तो कितने प्रॉब्लम हो गए अभी? क्या ये पूरा सॉल्व हो गया है कि इसको और कर सकते हैं? प्लस सी लगा दिया मैंने, तो क्या कर सकते हो और? डन। ठीक है, 2 लाइन में आंसर आ गया आपका, क्लियर है? बस इतना याद रखना, इधर सी और इधर आई देखना मत भूलना, ठीक है? 3 प्रॉब्लम कंप्लीट। चौथा पांचवा कितने, छठवे 7 6 भी है ना, 5 ही। चौथा पांचवा देखो, पॉज करो उसको 2 मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ऐसा 4 सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो उसको मैंने दिया आपको होमवर्क में, टाइम स्टैम्प के साथ में डाल देना कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर आया है, गलत रहे कुछ भी रहे, जो अपन वाले टर्म रहेगा उसको स्लैश मार देना, ठीक है? समझ जाओगा, क्लियर? सो x 3x³ - 2x + 5 है, ठीक है? अब क्या करेंगे इसको, देखो इसके पावर में क्या है रे, इसके x के, 1 और इसका रूट निकाल दो तो 1/2 ये हमने पहले भी किया है। सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, i = इंटीग्रेशन फॉर्म में ला लो, 3x³ - 2x + 5, ठीक है, अपॉन x√x, ठीक है? इसके साथ क्या लग जाएगा अभी, क्लियर है? अब और सिंपलीफाई इसको कर सकते हैं, क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूं तो x का और x का कॉमन में x आ जाएगा मेरे पास, पर पावर में -3/2 चढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था x के पावर में 1 है और इधर 1/2 क्या होगा, पावर का एडिशन होता है 2 होगा, बट साइन कौन सा रहेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस लगेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में -3/2, बरोबर है? या फिर और एक मेथड है, इसको डायरेक्ट सबके नीचे में अगर डाल दिया तुमने तो भी सॉल्व कर सकते हैं। सबके कॉमन है, सबके नीचे देखो, सबके नीचे डाल सकते हो उसको, तो क्या हो जाएगा, 3/2 3/2 3/2 सबके नीचे में चला जाएगा, जाएगा क्या? फिर डायरेक्ट माइनस मार सकते हो उसको, मार सकते हो या नहीं? कैसे करोगे, डाल दो सबके नीचे में उसको, वैसे बताओ, वो भी इजी मेथड है, दोनों मेथड इजी है। देखो क्या करेंगे हम, ये 3x² है, ये तो पता है -3/2 आ रहा, नीचे भी रखते इसको, ठीक है, ऊपर में नहीं लिखे जाते, लेकिन बाद में यही स्टेप आने वाला है, बट बता देता हूं एक बार, देखो 3x² है माइनस x के पावर में क्या होगा, 3/2 होगा, अभी माइनस नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है? अब माइनस साइन है, ठीक है, इसके साथ dx लगेगा, कंपलसरी लगाएंगे हम लोग, ठीक है? तो माइनस dx, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन के साथ में क्या हो जाएगा, 2x, इसके नीचे में कौन आएगा, x के पावर में, ठीक है, फिर उसके बाद dx, फिर उसके बाद प्लस का साइन 5, ठीक है, इसके साथ में इंटीग्रेशन दे दो, यहाँ पे क्या होगा, dx अपॉन में, ठीक है? अब इसको ही ऊपर लेके आ सकते हैं, ला सकते हैं क्या, चलो, या फिर इसका पूरा कॉमन में एक dx भी देना चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, हर इसको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या होगा, देखो अब इसको मैं ला रहा हूं क्या पे, ऊपर में, तो इधर क्या है, 3x है मेरा पहला वाला, ठीक है, और इसके पावर में कौन है, क्यूब है, ठीक है? ये ऊपर में जाएगा तो माइनस क्या कर देगा, x के पावर में ये होगी, तो डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दो, x लिखने की जरूरत नहीं है, 3/2, ठीक है? अब डिफरेंशिएशन हुआ है क्या, सॉरी इंटीग्रेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो dx तुमको अभी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? कैसे लगाओगे, मान के चलो मैंने कॉमन में ले लेता हूं इस बार, ठीक है, बार बार नहीं लगाता, ठीक है? माइनस इधर क्या हो जाएगा, 2x के पावर में कुछ नहीं मींस क्या है, 1 है, तो 1 - 3/2, ठीक है? अब नीचे लिखने की जरूरत है, इंटीग्रेशन पे सबके कॉमन में लगा दिया है मैंने, ठीक है, बार बार नहीं लगा रहा, प्लस 5 है, ठीक है? तो इसके पावर में भी क्या है, अभी पावर में नहीं, इसके साथ कौन जुड़ जाता है, x जुड़ जाता है, ठीक है? तो x के पावर में 1 होता है, बट डायरेक्टली 5 होता सिर्फ, तो इसके साथ में क्या आएगा, सिर्फ
x आएगा और इसके पावर में क्या हो जाएगा -3/2 नीचे वाला ये x क्यों चढ़ा है तुमको पता है, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे कर दिया मैंने, उसके बाद इधर c लिखूंगा क्या अभी नहीं, क्या लिखूंगा dx लिखूंगा। क्या अभी ये सॉल्व होने लायक है? डायरेक्ट कर सकते हो इसको। क्या आएगी वैल्यूज जल्दी फटाफट, पहले 3 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 का वहां पे कोई काम है क्या? है तो बोलो। नहीं है तो 3 को ले लूं मैं बाहर, 3। अब इंटीग्रेशन में डालूं, x के पावर में क्या रहेगा 3 में से 3/2 गया, क्या बचा 3 दूने 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 3 के अपॉन में 2 ही बचेगा। ये का नॉर्मल कैलकुलेशन तो करोगे, कैसे लोगोगे? अब हर एक को इंटीग्रेशन लगा देता हूं मैं, ठीक है। वापस ये क्या होगा dx माइनस 2 के पावर में 1 है, 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 कितना 1, 1 अपॉन 2, बट यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, बरोबर है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2, साइन कौन सा आएगा लेकिन पहले क्या लगेगा फिर प्लस। अब आते हैं 5 पे, तो 5 निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। 2 2 कौन सा 2 2 और 2x1 वो बीच वाला, इसकी बात कर रहे हैं हाँ। सॉरी, हाँ ठीक है। तो बाहर निकलेगा, बाहर लिख दो, 3 भी बाहर निकाल, ठीक है। 5 भी बाहर निकाल लेते, चलो। क्या होगा x के पावर में -3/2 सेम रहेगा, कुछ चेंजेस आएंगे उसमें, ठीक है। और इसके साथ भी क्या लगेगा dx, dx dx सबके साथ लग गया dx, ठीक है। अब तुम कर सकते हो इसका, क्या कर सकते हो अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में पावर रूल पता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। क्लियर है? बताओ तो क्या क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के सब कौन कौन आएगा करो इधर, क्या आएगा 3 प्लस x टू द पावर क्या है 5/2 डायरेक्ट 5/2 सॉरी इनटू क्या क्या आएगा into x to the power 5/2 upon 5/2 ठीक है। और -2 x to the power तो जब डायरेक्ट 5/2 बता ही दिया, माइनस प्लस नहीं करना, तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट 3 के साथ हो जाएगा 3x to the power x 6/5 होगा, x टू द पावर -5/2, 3 बाहर है ना, इसलिए बोलता हूँ डायरेक्ट बोलना तो फिर पूरा बोलने का, आधा अधूरा नहीं बोलने का, 4 बार बता के भी वही करते हो। क्या आएगा, अरे तुमने बोला ये 3 बाहर रहे, ठीक है, x के पावर में 5/2 बोल दिया तुमने, बरोबर है क्या। अपॉन में क्या आएगा 5/2 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। इधर क्या आएगा माइनस 2 बाहर था, ठीक है। इधर क्या आएगा x के पावर में 3/2 क्यों आएगा ये -2, हाँ क्या आएगा वहां पे जो है वही आएगा ना, उसके नीचे 1/2 है, ठीक है। उसमें क्या करोगे -1/2 +1 करोगे, एक में से आधा गया तो क्या बचा, आधा x के पावर में क्या बचा अपॉन, ठीक है। उसके बाद क्या साइन है प्लस का 5 है, ठीक है। माइनस x के पावर में -3/2 है, मतलब -1/2 आएगा वापस, तो ये क्या हो जाएगा 5x टू द पावर -1/2 अपॉन, -1/2 बरोबर है क्या, माइनस साइन नहीं दिया, क्लियर है। प्लस c, बट इनका भी तो मल्टीप्लिकेशन मारना पड़ेगा ना, ये तो है ना भाई खड़े, नीचे में जो 5/2 लेके रखे हो तो 3 के साथ कौन करेगा फिर, एक तो उतना डायरेक्ट करो, नहीं तो फिर वापस बोलने का बाकायदा कि सबको समझ में आए, उसमें से माइनस करो, सर पे यूजर डालो, समझ में आया। तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं आता है डायरेक्ट दिमाग में, क्या हो जाएगा वो 6/5 x टू द पावर 5/2, ठीक है। समझ में आया अभी कैसे हो रहा है, क्लियर। सेकंड स्टेप क्या आएगा -4 और उसका रूट x डाल दो हाफ है पावर में, हो जाएगा क्या, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। पावर था 2 तो क्या कर दिया रूट कर दिया, उसके बाद 5 टू द 10 रूट x x के पावर में, ठीक है 1/2 है तो सेम होगा, और प्लस c रहेगा, तो फाइनल आंसर तुम्हें इसके बाद का मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों डन हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉल्यूशन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3.1 का सेकंड क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इवैल्यूएट है, वहां पे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x बोला था तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं था, बट यहाँ पे इवैल्यूएट बोलो तो इंटीग्रेशन का साइन भी और डेज भी लगा हुआ है, ऐड ऑन चीजें तुमको
मिल चुकी है, ठीक है। अब डायरेक्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बोला है, बरोबर है। अब यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला याद करोगे क्या? नहीं, तुम्हें डायरेक्ट पता है क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, बरोबर है, tan स्क्वायर का हो गया। उसके बाद कौन बचा, इसके साथ कौन आएगा, एक फार्मूला है तुम्हारे पास, tan स्क्वायर x का फार्मूला क्या है, sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो इसके साथ कौन आ जाएगा, -1 दे दूं इधर dx। अब इन दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा तुमको, बरोबर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये i के फॉर्म में है, ठीक है, इक्वल टू के पहले आ जाता है, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का फार्मूला tan x, पहले दोनों को अलग अलग दे दूं, sec स्क्वायर x इनटू माइनस इधर dx दे दो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, क्लियर है। चलो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन बताओ, tan x ये आ गया क्या, tan x पहली बात, और 1 dx अगर मैं कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, x, तो माइनस, x क्योंकि माइनस साइन है, ठीक है। इसके बाद कौन जगेगा, पहला प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। इजी है हार्ड है, कर लोगे। सेकंड बता दूं, ये सेकंड करने लायक है, थर्ड बताओ, बताओ बताओ सेकंड बता दूं, क्या दिया हुआ है, sin x अपॉन sin 2x sin 2x, ये ना बे तू उल्टा उल्टा बता रहे हो मेरे को। सेकंड क्या है, sin 2x अपॉन cos x, दिखता भी नहीं तो उसको झूम करके रख देते हैं। चलो ठीक है, देखो ध्यान दो, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। हाँ देखो क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। सबसे पहले i इज इक्वल टू क्या लेंगे, sin 2x अपॉन cos x dx। अब भाई साहब मैं इसको और सिंपलीफाई करता हूं, sin 2x का फार्मूला तुमको पता है, 2 sin x इनटू cos x, तो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा sin 2x इनटू cos x। क्या मैं इस 2x को पहले ले सकता हूं, या फिर डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 sin x इनटू cos x, चलेगा। अपॉन में क्या है मेरे, cos x है। अपॉन वाले के लिए मैंने एक चीज अच्छे से बताई थी, तुमको याद होगा, ठीक है। u into v रूल वाले के टाइम पे मैंने बताया था, मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, जीरो नहीं होगा, ठीक है। sin x into cos x क्या होता है, sin थीटा प्लस cos थीटा, और sin थीटा into cos थीटा। sin थीटा, अगर मैं cos से cos काट दूं यहाँ पे तो क्या बचेगा, 2 sin काट दूं, दो फार्मूले क्या बचा, 2 sin x, इंटीग्रेशन का यहाँ पे दे देता हूँ, इधर dx देता हूँ, ठीक है। इधर 2 है, sin x है, इंटीग्रेशन क्या होता है, minus cos x तो माइनस साइन पहले आएगा, cos से आंसर आ रहा है इसलिए, ठीक है, प्लस c हो गया सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड देखते हैं, जगह नहीं है भाई, चलो देखो सिंपल सा फंडा देखो, इधर sin x है यहाँ पे, अपॉन में क्या है, cos स्क्वायर x है, बराबर है। sin बाय cos क्या होता है, क्या इसको मैं कुछ अलग तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ बताओ, sin cos x into 1 upon cos x sin cos x, sin अपॉन cos x, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर x है तो क्या मैं इसको दो फॉर्म में टिल कर सकता हूँ, cos x। तो अगर मैं ऐसा करूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x, ठीक है, और ये इसको क्या मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो इधर ब्रैकेट बना दो, इधर मैं लिख देता हूं sin x अपॉन cos x, चलेगा क्या, ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन आसान। अब ये दोनों के साथ भी क्या आएगा कॉमन में, dx आएगा, क्लियर है। चलो अब देखो 1 बाय cos क्या होता है मेरे को पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, बरोबर है क्या, मल्टीप्लिकेशन का साइन तो कुछ चेंजेस होंगे क्या, इनटू sin बाय cos क्या होता है, tan x dx, बरोबर है। दोनों को मिला के मैं एक dx भी लिखूं तो भी चलेगा, ठीक है। इधर से हटा देता हूं, इधर लिख देता हूं, चलेगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, dx मैं हटाऊंगा तो sec x into tan x किसका फार्मूला है,
ये क्या हो जाएगा sec x प्लस C. c। ये क्या है मेरा I इज इक्वल टू फाइनल फार्मूला। ठीक है, क्लियर है क्या? चौथा cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x बरोबर। चलो cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x, इंटीग्रेशन का साइन dx लगा दो, काम खत्म, सॉल्यूशन स्टार्ट करो। चौथा है ना? देखो भाई cos 2x का फार्मूला कितने लोग को पता है? यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला डिफरेंशिएशन में पढ़ा है मैंने, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x बराबर क्या, और अपॉन में क्या है मेरे sin स्क्वायर x है, तो उसको कुछ हिलाने की जरूरत है क्या मेरे को? ये क्या हो जाएगा? वो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा आता है। क्या था अपना cos 2x, यस 2 आएगा। ठीक है, क्लियर? ये क्या है sin स्क्वायर x है अपने पास। ठीक है, इन दोनों का कॉमन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dx। क्या अभी अलग अलग कर सकते हैं इनको? क्या मैं इसको 1 अपॉन sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ यहाँ पे? ठीक है, माइनस 2 को अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, बट डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 2 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x बरोबर है। अब दोनों के साथ में क्या था कॉमन में? dx था, dx देता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, कोई भी नहीं चल रहा वेदन। ब्लैक ऊपर ही, ठीक है क्या? तो क्या हो गया मेरा 1 बाय साइन स्क्वायर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा? अगर मैं 1 बाय साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करता तो मेरे पास है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अर्पिता फार्मूला बता। कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या है मेरे पास? x है। यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस तो इंटीग्रेशन दे दूं, ठीक है, dx माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x है। मतलब क्या हो गया? sin स्क्वायर x कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास? 2 सिर्फ 2 इंटू dx लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। बट जब मैं dx लिखूंगा तो ये इंटीग्रेशन का साइन के बाहर 2 निकालूंगा, क्योंकि 2 क्या है? नंबर है, बरोबर है। अब मैं इनका इंटीग्रेशन करूंगा। अभी तक सारे फार्मूले लगाए थे, ठीक है, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करते तो यहाँ पे माइनस आ जाता, क्योंकि सी में आंसर था। बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये एरो मत देना, तुम इक्वल टू देना, मेरे को आदत है तो मैं दे रहा हूँ। कोसेक स्क्वायर x का हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या होता है इंटीग्रेशन? cot स्क्वायर कॉट, सिर्फ कॉट x, cot x ठीक है, बट कॉट का आंसर सी में आ रहा है, तो ये क्या होगा? माइनस कॉट x। पहली चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब ये क्या है? माइनस साइन है, बरोबर है क्या? तो माइनस साइन दे दूं। अब 2 है, यहाँ पे dx है, dx है मतलब x है, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस c। सॉल्व, ठीक है। पांचवा प्रॉब्लम देखते हैं, पहले आते फार्मूले पे, ठीक है। चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन मैंने दे दिया है, i इज इक्वल टू, मैंने फंक्शन भी ले लिया है, ठीक है। cos 2x मतलब cos 2 थीटा का फार्मूला है मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा मतलब x माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब x, और अपॉन में क्या है मेरे? sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, ठीक है। इन दोनों को एक डब्बे में डाल के इधर dx दे देता हूं, चलेगा? नहीं भी डालूंगा डब्बे में और डायरेक्ट भी लिखूंगा मैं ऐसा dx तो भी चलता है, ठीक है। ऐसा जरूर नहीं कि हर बार तुम क्या करोगे, डब्बा दोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, स्प्लिट मारो, cos स्क्वायर कट जाएगा तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x, और कौन बचा? माइनस साइन, इधर dx दो, ये नागो का हर बार देने का, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin सॉरी cos स्क्वायर x, हाँ sin स्क्वायर x, सॉरी cos स्क्वायर कटा था ना। अरे नहीं ना, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x 1 होता। अबे काटा, काट के भी कर काट सकते। काट अच्छा कर दो, डायरेक्ट 1 कर दो, खत्म करो। sin स्क्वायर x बचेगा नीचे में, ठीक है। अरे cos स्क्वायर बचेगा ना फिर।
अबे हो सॉरी 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 गलत गलत जा रहा था। ठीक है, इधर dx लगा दो, खत्म करो। चलो बताओ इसका इंटीग्रेशन करो। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, मतलब अभी थोड़ी देर पहले इसका निकाला है हमने, कोसेक स्क्वायर फार्मूला ही, इंटीग्रेशन नहीं है। कोसेक स्क्वायर एक्स dx लगाओ माइनस साइन इंटीग्रेशन, बताओ 1 अपॉन cos स्क्वायर x सेक स्क्वायर sec स्क्वायर x dx, क्या अभी ये बनने लायक है इंटीग्रेशन फॉर्मेट में? फार्मूला याद है? ठीक है, अभी बता क्या होगा पहले का। कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। माइनस क्यों लगा? क्योंकि cot स्क्वायर x क्या सिर्फ cot x, स्क्वायर कहां से डाला तुम? अभी थोड़ी देर पहले वो स्क्वायर वाले पे बात की थी अपन ने, याद होगा तेरे को। कॉट एक्स माइनस sec स्क्वायर x का होता है। tan अरे तेरा नाम अभी थी थे क्या? ये बोला था 80 कुछ tan x प्लस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई? नेक्स्ट 6 वही देख रहा हूँ क्या हुआ। sin x 1 प्लस sin x dx, ठीक है। चलो इसको कर सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हो इसको? पॉज कर ले एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ 4 होमवर्क के लिए। कमेंट बॉक्स में बता देना टाइम स्टैम्प के साथ में कि क्या क्या नहीं कोई समझ में आया तो उसको डाल देना, कि ये नहीं समझा तो वो भी डाल दूंगा। सो वन शॉट में वो भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वन शॉट लाइक की प्रॉब्लम है, हार्डली 60 सेकंड लगेंगे उसमें, 2 मिनट का शॉट रहता है। तो वो देखो इधर क्या है, i इक्वल्स टू मैं फंक्शन ले लेता हूँ पहले sin x अपॉन 1 प्लस sin x इनटू dx। ये हो गया मेरा क्या, इंटीग्रेशन फॉर्म आ गया, ठीक है। बट अगर मेरे पास में ऐसा टर्म है तो मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है भाई? अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो इधर के साइड में जब मैं दोनों टर्म लूंगा तो मैं क्या लूंगा? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये दोनों को काट सकते हो तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। कुछ काम करेगा क्या? नहीं, ठीक है। चलो अब देखो, अब अगर मैंने इसको कॉन्जुगेट के फॉर्म में ले लिया तो क्या फायदा हुआ मेरा? sin x into sin x क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर नीचे में देखो डिनोमिनेटर में क्या दिया है, sin x into 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बरोबर है, माइनस का साइन था। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का? नहीं है, प्लस का साइन है, ठीक है। क्या तुम्हें एक फार्मूला पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पता है? सबको पता है? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? क्या होता है तनिष्का? क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? क्या होता है? a plus b square minus a minus b square। याद होता है? नहीं पता है मेरे को। बेटा मैंने तो भी ये पूछा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a plus b square minus a minus b square। तो फिर तो वो पावर 4 हो जाना चाहिए उनका। तो बोलते सब पता है लेकिन अच्छा इसका फार्मूला बता, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होगा इसका फार्मूला? a square plus b square a स्क्वायर प्लस, b square तो फिर ये माइनस प्लस माइनस होता है या प्लस होता है? minus। तो फिर प्लस कैसे आया? अच्छा ठीक है, इसका अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है फिर इसका ये क्यों नहीं होता? हो सकता है, हो सकता है, मतलब क्या है? हाँ? तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? इसका फार्मूला यही है। अरे वाह, ये तो बड़ी। तो पहले जो दिया हुआ है उसका क्या करूंगा मैं? स्क्वायर करूंगा। ये प्लस है मतलब मेरा ये ए स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ये बी स्क्वायर है। समझ में आ गया? ठीक है। तो मैं अगर डिनोमिनेटर टर्म लिखूंगा तो पहले 1 का क्या होगा? स्क्वायर, माइनस सेकंड टर्म क्या है मेरी वाली? तो उसका भी स्क्वायर करूंगा मैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, या फिर sin x का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये dx हटेगा क्या? नहीं। इंटीग्रेशन में हटेगा क्या?
अगर मैं कहीं भी देना भूल गया तो भी याद रखना dx का मतलब इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos cos square square theta. theta. याद आया आइडेंटिटी, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। मतलब वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos square ठीक है। तो अगर मैंने ये सेम फार्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो रहा था मेरा, बरोबर है। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करूंगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बचा मेरा, क्लियर हो गया। एक ही आइडेंटिटी से बने हुए हैं, मैंने बताया था उस टाइम पे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। तो पहले न्यूमरेटर लिख लो, क्या है, sin x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x मतलब cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर x dx। आप सेपरेट लिख सकते हैं इसको, cos को दे दो इसके साथ में, ठीक है। sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। इधर dx दे दो, माइनस साइन दे दो, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, इधर भी dx दे दो, ठीक है। क्या क्लियर है। अब i इक्वल टू साइन बाय cos क्या होता है, tan. बट नीचे क्या दिया हुआ है, Separate. हाँ कर सकते हैं भाई, सब कर लेंगे, बट मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले भी स्टूडेंट थे, थोड़ा समझा ठीक है। तो उसके हिसाब से भी जाना पड़ता। क्या होगा इसका, कोई दिमाग लगाओ, साइन x साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, मतलब मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम में किया था, क्या cos इनटू cos, तो क्या होगा sin बाय cos थीटा, sin बाय cos थीटा मतलब सॉरी 1 बाय cos थीटा, बरोबर है। तो इधर मैं कर सकता हूँ sin अपॉन sin x अपॉन cos x, ठीक है। इनटू 1 है, कुछ नहीं है मींस, तो यहाँ पे क्या आएगा sin इनटू का 1 अपॉन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन वापस आएगा, ठीक है। इधर क्या होगा tan square x sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको करने की जरूरत है क्या, tan स्क्वायर x और इधर dx, ठीक है। चलो sin बाय cos क्या होता है तुमको पता है, Tan. 1 बाय cos स्क्वायर x क्या होता है ये भी पता है, और cos x क्या होता है ये भी पता है, Sec. पता है क्या। तो डायरेक्ट मैं sec x इनटू tan x लिख दूं, उसको लिख सकता हूँ क्या, इसका sec x उसका tan x, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x, ये भी एक फार्मूला है अपने पास, बरोबर। dx माइनस tan स्क्वायर x का बताओ, Sec x. sec स्क्वायर x, गुड, पहली बार कुछ लड़की ने अच्छा बोला। अबे प्रॉपर्टी है ना 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, तो पूरी बोलना, पूरी पूरी बोलना। ए यार तुम सब मजा किरकिरा करते थे, क्या होता है मैं हाँ, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है मेरी, तो क्या होगा रे, Sec square x plus 1. अबे -1 होगा ना बे, +1 कहाँ से होगा बे, उधर जाएगा तो क्या होगा 1 minus x square x sec स्क्वायर x -1 लिखोगे तो प्रॉब्लम है तेरे को, ठीक है। तो इसको 1 माइनस x स्क्वायर x लिखना है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करके देखना क्या बनता है, ठीक है। चलो अब dx भूल गया रे भाई, चलो अब इधर सॉल्व हो जाना चाहिए, लास्ट की स्टेप इधर लिखो, बताओ sec x into tan x, sec x Sec x. sec x का फार्मूला क्या है, वो हाँ बोल रहे देखना, बहुत देर बाद क्या आएगा, sec x तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, अभी क्या आएगा सिर्फ sec x, इधर i दे देता हूं मैं, ठीक है। ये i चलता हुआ आ रहा है, ये लास्ट का स्टेप अपना, ठीक है। इसके बाद साइन कौन सा है, माइनस, dx भी हट जाएगा, ठीक है। बस एक चीज आएगी लास्ट में, क्या आएगी c, sec स्क्वायर x -1 मतलब tan x, tan x sec स्क्वायर x का tan x हुआ, और 1 है मतलब -x, बरोबर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होना चाहिए ना, प्लस होगा, प्लस c, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है, क्या है फाइनल आंसर अपना, sec x माइनस tan x प्लस x प्लस c, ठीक है। बाकी के आपको क्या करने हैं,
टाइम स्टैम्प के साथ इसके बाद में कमेंट बॉक्स में डालने। क्लियर है? ओके, फाइनलाइजेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट। ओके, ये 1 आवर्स के ऊपर हो गया है हमारा क्लास, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आई थिंक फंक्शन दिया हुआ है हमें f(1) या समथिंग कुछ तो भी दिया हुआ है, तो वो भी देख लेंगे। तो दोनों क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय।